मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका अब इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द इंडस्ट्री। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज्म और पीआर को लेकर जो बहस चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मोमेंट सामने आया जिसने लोगों को थोड़ा कंफ्यूज भी किया और हैरान भी, क्योंकि इस बार बात कर रहे थे करण जौहर, वही शख्स जिन्हें अक्सर स्टार किड्स को लॉन्च करने और सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में आज के बॉलीवुड मार्केटिंग ट्रेंड्स पर बात करते हुए कहा कि एक्टर्स को अब थोड़ा कम पीआर करना चाहिए और अपने काम को खुद बोलने देना चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि आजकल हर चीज़ के लिए पीआर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि अपनी इमेज और पर्सनालिटी को भी लोग मार्केट कर रहे हैं। PR like that is going to pick up more in Bollywood now, like how Hollywood has it. I think Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. अब यहाँ तक उनकी बात सही लगती है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि सोशल मीडिया और पीआर एजेंसियों का असर कितना बढ़ गया है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, उससे लगा कि ये कमेंट खास तौर पर कुछ स्टार किड्स की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे जानवी कपूर और शनाया कपूर। इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत मेथड मार्केटिंग से हुई थी। अगर आप नहीं जानते तो ये एक ट्रेंड है जहां एक्टर्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसी फिल्म के थीम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं या खुद को उसी तरह प्रेजेंट करते हैं। हॉलीवुड में ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। उदाहरण के लिए ज़ेंदाया ने अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान कई बार थीम बेस्ड आउटफिट्स पहने हैं। अब यही ट्रेंड धीरे धीरे बॉलीवुड में भी दिखने लगा है। जानवी कपूर ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान जर्सी स्टाइल आउटफिट्स पहने, वहीं शनाया कपूर ने अपनी फिल्म की थीम के हिसाब से कलर्स और स्टाइल्स को फॉलो किया। लेकिन जब इस पर करण जौहर से सवाल किया गया तो उनका जवाब थोड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को खुद को मार्केट करने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि करण खुद सालों से इन स्टार किड्स को प्रमोट करते आए हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि करण जौहर ने न सिर्फ कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है, बल्कि उन्हें लगातार मौके भी दिए हैं। यहाँ तक कि जब उनकी एक्टिंग को लेकर आलोचना हुई तब भी उन्होंने उन्हें डिफेंड किया। उदाहरण के तौर पर जब कुछ फिल्मों को लेकर नेगेटिव रिव्यू आए तब करण ने ये कहा कि लोगों ने बिना वजह हेट फैलाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ लोग जानबूझकर फिल्मों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में जब वही करण जौहर अचानक ये कहने लगते हैं कि एक्टर्स को पीआर कम करना चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए, तो लोगों को ये डबल स्टैंडर्ड जैसा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। इंडस्ट्री में ये चर्चा भी रही है कि हाल के समय में कुछ एक्टर्स ने अपनी एजेंसियां बदली हैं और नए रास्ते अपनाए हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि करण का ये बदला हुआ एटीट्यूड कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर लोग इन चीज़ों को जोड़कर अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं। अगर हम करण जौहर के करियर को देखें तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उन्हें अपनी फिल्मों में किसे लेना है ये उनका पर्सनल डिसीजन है। उन्होंने खुले तौर पर यह भी माना है कि वो स्टार किड्स को मौका देते हैं और इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन समय के साथ ऑडियंस की सोच बदली है। अब लोग सिर्फ बैकग्राउंड नहीं देखते, बल्कि टैलेंट और परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही वजह है कि आज अगर किसी फिल्म में एक्टिंग कमज़ोर होती है तो उसे तुरंत क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो स्टार किड ही क्यों ना। और शायद यही वजह है कि अब इंडस्ट्री के अंदर भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले पीआर और मार्केटिंग बहुत कुछ तय करती थी, वहीं अब ऑडियंस का रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि वही इंसान जो पहले स्टार किड्स का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, अब उन्हीं चीज़ों पर सवाल उठा रहा है। क्या ये वाकई एक बदलाव है या सिर्फ एक नया नैरेटिव? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बॉलीवुड में चीज़ें बदल रही हैं और ऑडियंस अब पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये सही बदलाव है या फिर सिर्फ डबल स्टैंडर्ड? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डीप बॉलीवुड ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।